ये जो बेल हुई है कैसे देखते हैं इसको, क्या मन में आता है? न्यायिक प्रक्रिया का जज ने जो किया है निश्चित वो भारतीय दंड विधा से खेला है। जब गोधरा कांड में मोदी जी को बेल हो सकता है, केस खत्म हो सकती है, तो इनको मिल गया। उन्हीं के करीबी मुख्यमंत्री है। ये तो हर मुख्यमंत्री चाहता है कि हमारा आदमी न फंसे। आदमी 4 सीटों से 4 बार विधायक रहा, अलग अलग सीटों से। पूरे उन्नाव में जिसकी टूटी बोलती है, जिसको चाहता है उसको मरवा दे, जिसको चाहे उसको टंगवा दे। ऐसा आदमी छूट जाएगा तो रेप पीड़िता का क्या होगा? तो ये सब चीज देखो, जिसका जो खास मुख्यमंत्री होता है, सरकार होती है, उसी हिसाब से काम होता है। आप जाति पे क्यों चले हैं? उन्हें क्यों नहीं ले आएंगे? विजय मिश्रा को क्यों नहीं जमानत हो गई, हमको बताइए आप। इस प्रकार सत्ता के सह में जो है जुडिशियल डिसीजन आ रहे हैं, जजमेंट आ रहे हैं, ये घोर निंदनीय है और जनता, भारत की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय यूपी में मुद्दा गरमाया हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर आम जनता पूछ रही है कि एक रेपिस्ट जिसको जमानत दे दी गई और दूसरी तरफ तमाम सोशल एक्टिविस्ट तो तमाम मुद्दों पर पब्लिक के लिए फाइट करते हैं, वो जेल में हैं। उन्नाव रेप पीड़िता 2 महिलाओं के साथ दिल्ली में प्रदर्शन पर बैठ जाती है तो उनको पुलिस उठा ले जाती है, डिटेन कर लिया जाता है। तमाम नाराज़गी है लोगों के बीच में, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का न्याय है, कुलदीप सिंह सेंगर को बेल क्यों दे दी गई। हम बात करेंगे ये जो बेल हुई है कैसे देखते हैं इसको, क्या मन में आता है? देखिए, चूंकि मैं न्यायालय के फैसले को बहुत उसका टिप्पणी न करते हुए मैं न्यायालय असामाजिक जो प्लेटफार्म है, अगर समाज के प्लेटफार्म से अगर उस पीड़ित परिवार का, जो परिवार सत्ता के दबाव में जो है उजाड़ दिया गया, उसको जान से मार दिया गया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया गया, उस परिवार का अतीत से लेके भविष्य तक सबका सत्यानाश करके ऑपरेशन कर दिया गया। कारण ये है कि अपराध हुआ है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। अपराध में जो डाटा है, अपराध का जो डॉक्यूमेंट है, जो भारतीय दंड विधा का जो है प्रारूप है, अगर सारे प्रारूपों को एक दूसरे से कंपैरिजन करा दिया जाए तो मुझे तो हैरत हो रही है कि वो फैसला देने वाला जज, उसके विद्वता पर सवाल उठता है कि आखिर डॉक्यूमेंट में कौन ऐसी खामियां थी, कौन ऐसा साबूत का अभाव था। उस साबूत को मूर्त रूप देने में विपक्ष जो है कामयाब न रह सका और उसका जो है पक्ष जो है अपने अनुरूप फैसला करा लिया। कहने का मेरा मतलब है कि अपराध अपराध है। अपराधी को किसी भी दृष्टिकोण से उसके अपराध के डाटे को, उसके द्वारा किए हुए पाप को, उसके किए हुए जघन्य अपराध को, उसके गुमराह करने की जो पैरा तैयार किया गया, निश्चित ये समाज को चौंकाने वाला है, परंपरा को बिगाड़ने वाला है, न्यायिक व्यवस्था से आम लोगों का दिमाग और विश्वास दोनों उठाने वाला है, मताहत करने वाला है। मैं निश्चित तौर पर उस परिवार के साथ हूं जो परिवार हम लोगों के नजरों के सामने तबाह कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, उसका इतिहास से लेकर के भूगोल को मिटा दिया गया। मैं ऐसे ताकतों के साथ कोई सवाल नहीं उठता कि मैं किसी भी दृष्टिकोण से अगर भारतीय दंड विधा का अगर कोई भी पैरा को उठा कर देख लीजिए, वो स्पष्ट करता है कि हीनियस क्राइम में अभियुक्तों के खिलाफ, अपराध करने वालों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कोई ऐसा रहम नहीं करना चाहिए। जो न्यायिक प्रक्रिया का जज ने जो किया है, निश्चित वो भारतीय दंड विधा से खेला है, न्यायिक व्यवस्था से खेला है, समाज के न्यायिक विश्वास से खेला है। आज इसको किसी भी दृष्टिकोण से जायज नहीं ठहरा सकता। ये पॉलिटिकल प्रेशर में
ये सारा हथकंडा सामने आया है और निश्चित तौर पर पॉलिटिकल प्रेशर के तहत उसकी बेल हुई है। क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर मानते हैं? पॉलिटिकल प्रेशर में क्या न्यायालय आ सकता है? देखो भैया, हमारा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है जी। हम बहुत डरपोक जात के हैं जी। ज़्यादा बोलेंगे नहीं, कम ही बोलिए। कम ही कम बोलेंगे। बोलिए। देखिए, पढ़े लिखे विद्वान अधिवक्ता, जी। पढ़े लिखे जज ने कुछ कमियां देखी होंगी, तब ये फैसला उन्होंने किया होगा। जी। ये विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार और इनके क्या कहते हैं, अगर दबाव में कोई फैसला देना ही होता तो आसाराम बापू जैसे लोग छूट करके बहुत पहले आ जाते। आसाराम बापू को आज तक क्यों नहीं छोड़ा गया? क्या वो भाजपाई नहीं है? क्या उनको क्या कहते धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? करते हैं ना, तो उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? हमारे कहने मतलब इतने कि जो विद्वान अधिवक्ता विद्वान जज लोग बैठ करके फैसला लिए होंगे वो न्याय हित में होगा। ठीक है, ये संविधान न्याय हुआ है? आप मानते कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल दे दी गई, क्या ये न्याय हित में है? कैसे बेल मिला फिर उनको? अगर उनको पैरोल पे बाहर निकाला गया, देखिए पैरोल पे बाहर निकाला गया। ह्यूमन एंगल पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, बहुत ज़्यादा जानकारी इस प्रकरण पे नहीं है, लेकिन अगर विद्वान अधिवक्ताओं ने कोई फैसला दिया है तो मैं न्यायालय के आदेश का पालन करता हूँ। जज साहब का फैसला, अधिवक्ता तो केस लड़ता है। नहीं, अधिवक्ता केस लड़ता है, लेकिन जज साहब ने जो फैसला दिया होगा कहीं न कोई क्या अपनी कलम को फंसा करके कोई फैसला उन्होंने नहीं दिया होगा। जी। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। मामला जाएगा, ऐसा नहीं है तो कोई अपनी जज अपनी कलम फंसा के काम नहीं करेगा। कोई न कोई ऐसी क्लू मिला होगा जिसके आधार पे उनको राहत मिली है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, और अगर गलत हुआ है तो उसका जो है सभी लोगों को जो है उसको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन कोर्ट के फैसले पर जो है अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो कोर्ट जो है बिना किसी सबूत के जो है कोई फैसला देता नहीं है। तो अभी बेल हुआ है वो किसी इमोशन में आकर के जो है कोई फैसला कोर्ट नहीं लेती है। कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर फैसला लेती है। अगर उसने जो है ये बेल उसको दिया है सिंगर को जो है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनके पास जो है तथ्य रहे होंगे जिनको उनको रिलीफ देने के लिए जो है उन्होंने बेल दिया है। लेकिन बेल देने की बात हो रही है, वो 3 महिलाएं बैठी होती, खुद उन्नाव रेप पीड़िता दिल्ली में इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे, पुलिस उठा ले जाती है। बड़ी मर्म तस्वीर थी, लोगों ने देखा, आपने भी होगा। जो बेल मिली है इसको लेकर के ह्यूमन एंगल पे मन में क्या है? जब आप भी बेल नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो आप मानते हैं पॉलिटिकल प्रेशर में हुआ? मतलब न्यायालय पॉलिटिकल प्रेशर में आ सकता है? एक चीज, जब गोधरा कांड में मोदी जी को बेल हो सकता है, केस खत्म हो सकती है, तो इनको मिल गया। उन्हीं के करीबी मुख्यमंत्री है। ये तो हर मुख्यमंत्री चाहता है कि हमारा आदमी न फंसे, तो उनको बेल दे दिया जज ने। मतलब ये न्यायालय प्रेशर में आ सकता, पॉलिटिकल प्रेशर में? ये तब नहीं था जब जज को गोली मार दी जाती है। हाँ। तो बेल नहीं देगा क्या? अभी आप देखे होंगे यहाँ कोर्ट में, लखनऊ कोर्ट के अंदर जो है गोली चलाई गई थी। जज अगर कुर्सी से कूद के भगा ना होता तो वो भी मर गया होता। तो इसलिए जज को देना पड़ता है बेल। ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। हाँ। इतने साल लड़ने के बाद कितने सारे उसके ऊपर अटेम्प्ट हुए डेथ के, उसको मारने। परिवार खत्म कर दिया गया। परिवार तो खत्म हुआ, उसके ऊपर एक्सीडेंट के अटेम्प्ट हुए, सीबीआई लगी। इतना दिन बाद सीबीआई के जांच के बाद कोर्ट ने उसको सज़ा दी और फिर आपने उसको बेल दे दिया। और वो ऐसा आदमी 4 सीटों से 4 बार विधायक रहा, अलग अलग सीटों से, पूरे उन्नाव में जिसकी तूती बोलती है, जिसको चाहता उसको मरवा दे, जिसको चाहे उसको टंगवा दे। ऐसा आदमी छूट जाएगा तो रेप पीड़िता का क्या होगा? वो बेचारी कहाँ जाएगी? उन्नाव में रह पाएगी क्या? उसको सुरक्षा दे दी गई थी, खाने का इंतजाम नहीं, बेचारा खुद बनाती थी, उनको खिलाती थी। बहुत बुरी स्थिति है देश की। इस तरह से जो स्थिति बनती चली जा रही है ना जी, अगर ये राक्षस जैसे लोग छूट जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? नरसंहार ही तो करेंगे, लोगों को खाएंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे, रेप करेंगे। आप समझिए, जो व्यवस्था है देश की
ये बहुत ही बुरी होती जा रही है। और न्यायपालिका ऐसा काम करी तो बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या कहेंगे आप? भाई एक चीज बताओ, जी कोई ब्राह्मण थोड़ी ना है कि अमरमणि त्रिपाठी हैं वो कि सजा हो जाएगी। विजय मिश्रा को देख लीजिए, कुछ नहीं किए, जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो ये सब चीज देखो, जिसका जो खास मुख्यमंत्री होता है, सरकार होती है, उसी हिसाब से काम होता है। आप जाति पे क्यों चले आए? नहीं, क्यों नहीं ले आएंगे? विजय मिश्रा को क्यों नहीं जमानत हो गई, हमको बताइए आप। खुशी दुबे क्या गलत की थी? अपराधी विकास दुबे था, खुशी दुबे कौन सी अपराध की थी? लेकिन यहाँ ब्राह्मण और उसका मामला है, जातिवाद चल रहा है। जातिवाद। जो हम तो कहते हैं कि हमको भी भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए, कांग्रेस छोड़ देना चाहिए अगर सुरक्षित रहना है। लेकिन चक्कर क्या है कि भाजपा में पंडित ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, अगर भाजपा में जाने के बाद भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो युवा है, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? देखिए, ये जो न्यायालय का फैसला आया है, इस पे कहीं ना कहीं संदेह होता है। संदेह क्यों है? संदेह इसलिए होता है क्योंकि विक्टिम ने खुद उसने जो है गवाही दी है कोर्ट में, और उसके सारे ट्रायल जो है कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद में विक्टिम ने आरोप भी लगाया कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन न्यायालय के द्वारा उसे कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई। और उल्टा 9 साल बाद, ये 9 साल बाद वापस न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि न्यायालय ने ऐसे जो है बड़े अपराधी को छोड़ दिया है, और एक क्या कहते हैं, जनता के लिए जो विश्वास बनता है न्यायपालिका पे, वो विश्वास कहीं ना कहीं इस फैसले से डगमगाता नज़र आ रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कुलदीप सिंह सेंगर थे, ये विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी के सह पे या उनके सिफारिश से इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया या छूट दी गई, बेल दी गई। फिर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय बीजेपी का नाम बदल के भारतीय डिटर्जेंट पार्टी नाम रखना चाहिए इसको। ये बीजेपी नहीं होना चाहिए, इसका नाम भारतीय डिटर्जेंट पार्टी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितना भी आप जो हीनियस क्राइम कर दो, इस पार्टी से यदि आप हो, इस पार्टी से सदस्य हो, संबंधित हो, विधायक हो, नेता हो, पार्षद हो, जिला पंचायत हो, कुछ भी हो, तो आपके सारे अपराध, सारे जो है जो भी गलत है आपने आपराधिक मामले में आपकी संलिप्तता है, वो समाप्त कर दी जाती है और आपकी छवि को साफ सुथरा दिखा दिया जाता है। क्योंकि मीडिया भी एक कहीं ना कहीं उन्हीं की सह पे काम करती है। क्या कहेंगे आप? क्या चल रहा है? देखिए, कोर्ट का काम जो है, कोर्ट का काम किसी को जो है उसके इमोशन के आधार पर जो है न्याय देना नहीं है। साक्ष्य जरूर उनके पास रहे होंगे, जिसके कारण जो है उन्होंने इनको बेल दिया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, और वो उन्नाव के 4 बार के विधायक रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, और कुछ भी कर सकते, इस तरीके का भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये योगी की सरकार है जो है, यहाँ पर जो है शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है। अगर वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, एक एप्लीकेशन थाने में डालें, जो है उनको पूरी सुरक्षा जो है सरकार मुहैया कराएगी, जो है उनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो है अगर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर उस पर कोई दोष नज़र आता है तो उसके ऊपर भी कोर्ट है, वहाँ जा करके अपील करनी चाहिए। जो है 2 साल बाद सम्मान की बात कर रहे हैं, सम्मान करना चाहिए। इतना मुश्किल से FIR दर्ज हुआ है विपक्ष के लगने के बाद। अखिलेश यादव ने जब ट्वीट पे ट्वीट किया है तब FIR दर्ज हुआ है। अब आप कह रहे हो यार, तुम सरकार की बहुत बड़ी पावर होती है। 2014 के बाद लोकतंत्र और संविधान यही तो खत्म किया गया है। नहीं, देखिए, आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले जो जस्टिस वर्मा जी थे, उनके घर के बाहर करोड़ों रुपया मिला। इस पे देखिए, वो तो पहला था, प्रश्न जनता का विश्वास जो है खो चुका था, लेकिन अब तो विश्वास जो है ध्वस्त हो गया है जनता का कि इस प्रकार सत्ता के सह में जो है जुडिशियल डिसीजन आ रहे हैं, जजमेंट आ रहे हैं, ये घोर निंदनीय है और जनता, भारत की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। और ये देखिए, नाराज़गी है लोगों में। एक बेल दी गई और उस बेल के खिलाफ लोग हैं, नाराज़गी है कि आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी क्यों गई। जो रेप पीड़िता है उन्नाव की, वो प्रदर्शन कर रही थी, उसको पुलिस डिटेन कर ले जाती है।
उनके साथ 2 महिलाएं और होती है। सोशल मीडिया पर तस्वीर काफ़ी वायरल है, लोगों में नाराज़गी है इस बेल को लेकर के। आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसे ही पब्लिक के बीच में हर मुद्दे पर चलूँगा, पब्लिक के मन को टटोलूँगा और आपके पास जो मन में होगा पब्लिक का पहुँचाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।